सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी। पोर्टल से मिलने लगा है पैसा। बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब 24 घंटे में पैसा वापसी हो जाएगी। अभी चेक करें अपना नाम। इस तरह के हेडलाइन से पूरी तरह से इंटरनेट भरा हुआ है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान सभी इस तरह के आर्टिकल्स और वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच में जो सहारा के निवेशक हैं उनका पाई पाई पैसा मिल रहा है? क्या पोर्टल इतना सफल है कि लोगों का पैसा वापस दे पाए? जबकि आप उसी आर्टिकल के नीचे या उसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे हजारों कमेंट लोगों ने अपनी परेशानियां बताई है कि पोर्टल किस तरीके से फेल है और किस तरीके से पोर्टल का चक्कर लगा लगा के लोग परेशान हैं। और उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमारा 20,000 आया है, किसी ने कहा मेरा 50,000 आया है, और वो भी सिर्फ मूलधन, जबकि हमने 20 साल पहले ये पैसा लगाया था। तो वैसे में हम कैसे सरकार की और किस तरीके से हेडलाइंस मैनेजमेंट के जरिए सहारा निवेशकों को न्याय मिल रहा है, कैसे हमको कह दें कि निवेशकों को पैसा मिल रहा है? और तमाम ऐसे वीडियोस से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। रोज सैकड़ों कॉल आते हैं और वो लोग अपनी परेशानियां बताते हैं कि वो पोर्टल के किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई करने के लिए 200 से लेकर 2000 और 5000 तक जो इंटरनेट और कैफे वाले लोग हैं गांव कस्बा में वो ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा। कल ही एक बिहार से कॉल आया, कहा कि भाई पिछले बार हमने 2000 रुपये देकर अप्लाई कराया था, कुछ भी नहीं हुआ, और इस बार फिर जो है अब अभी हम जा रहे हैं तो हमसे इतना पैसा मांगा जा रहा है। हमने कहा कि आप कितना है? 50,000 के लिए उसे 2,000-3,000 रुपया देकर चक्कर लगाना पड़ रहा है, इंटरनेट कैफे पे बार बार चेक करने पड़ रहा है। इसलिए कि आप जानते हैं कि सहारा में निवेश करने वाले ज़्यादातर 80% से अधिक वैसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, गांव में रहने वाले ग्रामीण हैं, जो इसलिए कि सहारा 10-10, 20-20 रुपया करके ऐसे स्कीम से, पौंजी स्कीम से अपने पैसे जुटाए हैं। तो उनके पास इंटरनेट और या कंप्यूटर या इतने सुविधा नहीं है जिससे कि वो घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। और सरकार कहती है ऐसी ऐसी कि आप सही से अप्लाई कीजिए। एक बार अप्लाई करने के बाद डिफिशिएंसी दूर करने के नाम पर, इसलिए कि सहारा के सारे ऑफिस भी बंद हो चुके हैं। तो ये एक तरीके से 2023 से लेकर आज 25 हो गया, ये पूरी तरीके से फेल जो पोर्टल है उसको हम कैसे, किस तरीके से सक्सेस मनाया जा रहा है, एक तरह से सहारा निवेशकों का झुनझुना थमाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया या तमाम है, जो सरकार है, उसके पास सही आंकड़ा ही नहीं है कि कितने निवेशक सहारा में पैसा लगाए हैं। जबकि आप सिर्फ 4 सोसाइटियों को पोर्टल के द्वारा पैसा वापसी करने की बात कर रहे हैं, उनकी संख्या भी करोड़ों में हो जा रही है। तो आप 12 लाख 10 लाख, मतलब आंकड़ों से सिर्फ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो पोर्टल से आप अगर ऐसे 10 वर्ष तक भी अगर भुगतान करते रहेंगे, जो आंकड़े हैं आपने लोकसभा के अंदर बताया कि पोर्टल जब से लॉन्च किया 2025 तक आपने 5,000 करोड़ जो है आपने वापस कर दिया, 5,000 करोड़ और आपने लिया है। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ से ज़्यादा लोगों का मूलधन बाकी है, ब्याज और भी ज़्यादा। तो वैसे में आप कितने साल इस रफ्तार से पैसा वापस करेंगे कि निवेशकों का पैसा मिलेगा? दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, संपत्तियां जब्त हो रही हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो हो रही हैं एक तरफ, तो इससे निवेशक जो है कि क्या वो जो कार्रवाई हो रही है उससे उसका पैसा मिल जाएगा, उस पर विश्वास करे। ओपी श्रीवास्तव, कई लोग गिरफ्तार हुए। आखिर हो क्या रहा है? आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है, करना क्या चाहती है? एक तरफ सहारा और अडानी की डील भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो भी उसके भी एक तरीके से सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह के पास, उसके पाले में पूरी गेंद है कि वो किस तरीके से उस डील को लेकर क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्या उस कोर्ट में जवाब देती है, उस पर सब कुछ निर्भर है। तो आप समझेंगे कि एक तरफ से निवेशकों के लिए क्या व्यवस्था है सियासी पोर्टल के अलावा, इसलिए कि पोर्टल के जरिए तो आप लिख लीजिए कि भुगतान नहीं होने वाला है। यहाँ पर निवेशक सिर्फ एक तरीके से उनकी परेशानियाँ पोर्टल बढ़ा रही है, मुश्किलें बढ़ा रही है। और अभी तक आपने कह जरूर दिया है कि 5 लाख से 10 लाख तक आप अपनी दावा कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा 50,000। तो बड़ा एक तरह से ये अपने आप में है, विवादित है चीज़ों को लेकर के सरकार कहना और करना क्या चाहती है, क्यों नहीं सही आंकड़े लेकर आती है कि कितने निवेशक हैं और उनका मूलधन कितना है। सभी सोसाइटीज, क्यूसॉप को आपने क्यों छोड़ दिया, तमाम जो स्कीम है उनको क्यों छोड़ दिया? आप केवल सिर्फ 4 सोसाइटियों को पैसा दे रहे हैं, तो बाकी निवेशक कहां और किसके पास जाएंगे?
और दूसरी तरफ जो आप ईडी के जरिए संपत्ति जब्त कर रहे हैं या जो कार्रवाई हो रही है, उससे निवेशकों का फायदा क्या है? क्या उन संपत्तियों को नीलामी करके निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा? कहीं भी भरोसा कायम नहीं कर रही है सरकार। सिर्फ जो है आप ऐसे वीडियोस और हेडलाइंस देखकर खुश हो जा रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों को 10 या 20 हज़ार रुपया आ जा रहा है, तो एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा है, इसलिए कि इससे पैसा वापस नहीं होगा। ये कारगर तरीका नहीं है। ये सिर्फ सरकार जो है कि हम कुछ कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों का आक्रोश को मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन समुचित जो व्यवस्था है वो नहीं हो रहा है, और इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप तमाम तरह की ऐसी बातें कर लीजिए, वीडियोस बना लीजिए, कह लीजिए, लेकिन कहाँ से, जब तक आप सही आंकड़े नहीं बताएंगे, सही लोगों का, तमाम जो लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशकों के तरफ से संगठन, उनका कहना है कि हमारी जो संख्या इस देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, और पूरी अगर लागत का जोड़ दें तो 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा जमा है, और मूलधन के साथ अगर आप वापस करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, जो मतलब उस पर बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बात है कि भाई 15,000 करोड़ आपने जमा कर दिया है, 16,000 करोड़, 25,000 करोड़ वो भी सेबी वाला था, उसमें आप और 10,000 करोड़ दे दीजिए, लेकिन वो सिर्फ सहारा और सेबी का मामला है, उससे पूरे निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाएगा। ये सिर्फ समझना होगा, ये बात आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाइए। तो जितनी भी व्यवस्थाएं या जितनी भी बातें हो रही है वो सिर्फ टुकड़े टुकड़े में कही जा रही है, वो समुचित ये नहीं है। और समुचित जब तक बात नहीं होगी, सभी की बात नहीं होगी, जितने लोगों ने पैसा लगाया है, सही आंकड़े जब तक नहीं आएंगे, और ये पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जब सहकारिता मंत्रालय ने लिया है, अमित शाह का मंत्रालय, जिसके जरिए CRCS पोर्टल कोऑपरेटिव ये लॉन्च किया गया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जब वो एक तरीके से पूरी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को जवाबदेह बनाया है, तो उसकी पूरी तरीके से जवाबदेही है कि निवेशकों का सही आंकड़ा, उनका दावा। और आप जो है ये पोर्टल छोड़िए, आपके पास इतने संसाधन हैं, आप बैंकों के जरिए भुगतान करा सकते हैं, अगर आपके पास इतने सरकारी बैंक है। आप जो है जिला लेवल पर जिस तरीके से आप कैंप लगाते हैं, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि इस स्कीम में लगाने वाले ज़्यादातर मजदूर, दलित और आपके कृषक हैं, उनको आप इंटरनेट कैफे के भरोसे आप छोड़ रहे हैं। आपने ऐसा भी नहीं कि प्रज्ञा केंद्र खोल दिया है कि आप यहीं पर जाकर ये करिए, फ्री में अप्लाई करिए। आप इसमें अगर कोई माला माल हो रहा है तो वो इंटरनेट कैफे वाले हो रहे हैं, जो एक तरीके से 24 घंटे में आप इतना पैसा दीजिए, हम आपको लेकर वापस आ जाएंगे, इतना कमीशन दीजिएगा, इतना आएगा। तो इस तरीके से वो सिर्फ माला माल हो रहा है और आम आदमी लूटा जा रहे हैं। हजारों मैसेज, कमेंट आप जाकर देख सकते हैं कि इस तरीके से भरा हुआ है। आपका क्या मानना है कि क्या CRCS पोर्टल के जरिए पैसे मिल रहे हैं और सभी निवेशकों को मिल जाएगा, या सिर्फ गुमराह करने की कोशिश हो रही है? आप अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।